नमस्कार फ्रेंड्स। हाँ जी। हाँ बेटा, देखिए हमने आपका मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, जिसमें हमने आपको मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, नेबरहुड कॉन्सेप्ट, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे। हाँ जी। तो अब बेटा जी, इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, देखिए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की जो वैल्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया उसमें पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम एक्सट्रीम पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, और उन पे जो वैल्यूज निकलती हैं, जैसे मैं क्रिटिकल वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज, स्टेशनरी वैल्यूज, टर्निंग वैल्यूज, ये सब कह सकता हूँ, वो निकलती कैसे हैं एक्चुअली। तो उसके लिए ना हमारे पास दो टेस्ट है। सबसे पहला है FDT, जिसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उसका दूसरा नाम है। मतलब पहली बार डेरिवेटिव टेस्ट करके अगर मैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालूं, ठीक है, या फिर मैं दोबारा डेरिवेटिव करके सेकेंड ऑर्डर टेस्ट का यूज करूं और वहां से लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैलकुलेट करूं, ये दोनों तरीके हैं। इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट और रह जाएगा, अगर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज निकालनी है क्लोज इंटरवल्स के अंदर, कोई फंक्शन अगर दे रखा है तो वो कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से प्रोसीड कर लेते हैं। हाँ जी, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्चुअल में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम है। मतलब बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जिसे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, जो भी हमें फंक्शन दे रखा हो, पुट y इक्वल टू fx, या फिर आप y के इक्वल रख दीजिए, fx के इक्वल टू विचएवर जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, आपको मैंने बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, जो भी स्लोप होगा उसको जीरो के सामने रख देंगे। हाँ जी, याद आया। एंड देन फिर मैंने अब एक्चुअल में मुझे क्या देखना है ये समझने वाला सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अगर मैं बताऊं तो वो यही है। देखो वो क्या बताता है कि हमें f डैश एक्स, मतलब जब हम डेरिवेटिव करेंगे उसके साइन चेक करने, ध्यान से देखना। वो ये बताता है कि अगर निशान प्लस से माइनस की तरफ जाए, मतलब ध्यान समझना, इफ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि वो जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा। देखो याद है, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा था, आप लोगों को याद आया। जब मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा था तो मुझे लोकल मैक्सिमम मिल रहा था। ठीक है, इसके बाद वो कहता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर ऐसा होता है तो मुझे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिलेगा। तो मैंने कहा कैसे, ये वाला आपको कर्व याद होगा, ये वो कर्व है जहां पे सबसे मिनिमम पॉइंट मेरे को मिलता था और मिनिमम वैल्यू मेरे को ऑब्टेन्ड होती थी। फिर अगर प्लस से माइनस तो लोकल मैक्सिमम, और जो भी पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, और उस पर जो वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद अगर माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहा है, मतलब पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, निशान चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, देन इट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। उसे क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम बोलेंगे। प्लस से माइनस लोकल मैक्सिमम, फिगर से ही देख के पता चल जाएगा, और अगर माइनस से प्लस है लोकल मिनिमम। ये तो दिमाग में बैठ गए से, ये तो खाली अगर चलो प्रोसीजर है, मेरे को लिखवा रहा, कुछ बच्चे कह रहे थे मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव, ठीक है, या नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब प्लस से प्लस हो या माइनस से माइनस हो, तो भैया इसका मतलब ये कि कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मैंने कहा ठीक है जी, अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये भी आपको अभी समझाएंगे। ठीक है, हमने ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो आपको बता दिया था। असल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है आपको बताते हैं। इसमें अगर आप कर्व में देखें तो ये बढ़ भी रहा है, प्लस से प्लस यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस से माइनस यानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे कर्व जहां पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वो उन पॉइंट्स, अगर मैं कर्व की बात करूं, उन पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। तो हमें क्वेश्चन में ये हर बार देखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बेटा, इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह एक एग्जांपल है। कहता है यू हैव टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ गिवन फंक्शन एंड फाइंड द लोकल मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, मुझे इस फंक्शन के वो पॉइंट्स बताओ जहां पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होगा, प्लस उन पॉइंट्स पे
अगर वो मैक्सिमम है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए, और अगर वो मिनिमम है तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए। बेटा ये आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। स्टार्ट कर देते हैं, कैसे होगा ये। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था, पुट y इक्वल टू fx। देखो fx तो दे ही रखा है तो कुछ करने की लोड ही नहीं है। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप था उसमें हमने क्या पढ़ा था, फाइंड dy बाय dx या f डैश x। तो मैंने कहा ये लो। अच्छा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन है उसका नंबर है आई थिंक, हाँ जी, ये आपका बेटा जी क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, एक्सरसाइज है 6.5, ठीक है। चलिए तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस में 6 इंटू में 2x प्लस का 9x का 1, इसका तो 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस का 9, इसमें से कॉमन 3 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस में आपका 4x प्लस का 3। अच्छा इसके अगर फैक्टर ब्रेक करूं तो फैक्टर ब्रेक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए अगर इसके आप फैक्टर ब्रेक करते हैं तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर बनेगा, ठीक है, एक बनेगा x माइनस 1 एंड दूसरा बनेगा x माइनस में 3, ठीक है। ये इसके 2 फैक्टर बनेंगे। तो मेरे पास f डैश x आ गया फिलहाल। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, इसको 0 के सामने रखेंगे, किसके लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या लूं, ठीक है, पुट f डैश x इक्वल टू 0। देखो हालांकि लिखा नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, वो सिर्फ पॉइंट लिखता है वो। अब आप अंडरस्टूड है कि वो अगर क्रिटिकल बोले तो क्रिटिकल लिख देना, स्टेशनरी बोले स्टेशनरी लिख देना, टर्निंग बोले टर्निंग लिख देना, एक्सट्रीम बोले एक्सट्रीम लिख देना, जैसा बोले वैसा लिख देना, और कुछ ना बोले तो लिख देना 4 पॉइंट्स पुट f डैश x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लो 3 x माइनस में 1 x माइनस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो भाई यहां से 2 पॉइंट आगे एक आ गया x इक्वल टू 1 और एक आ गया x इक्वल टू 3। बात समझ में आई या नहीं है, आ गई। इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। एक नंबर लाइन मैंने बना ली, ठीक है, 1 3 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अच्छा हाँ जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करा था, पर बेटा वहां पे मैं प्लस माइनस प्लस ऑटोमेटिकली कंसीडर करता था, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन मैं यहाँ ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब देखो इसके बाद हमें एक टेबल बनानी है, तो हम वो टेबल बनाते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा करना क्या है। देखो भाई हमें ना एक टेबल बनानी है, पहला एक कॉलम होगा इंटरवल, दूसरा होगा टेस्ट वैल्यू, फिर होगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, उसके बाद होगा नेचर, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें इंटरवल बन रहा है, देखो जो सबसे पहला इंटरवल है वो है आपका माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। अगर आप देखें तो पहला इंटरवल ये वाला माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से और 1 के बीच में अगर मैं कोई नंबर रखना चाहूं तो मैं कोई नंबर प्लॉट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कौन सा कर सकता हूं, कोई भी नंबर पुट कर दीजिए। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, एक्स की जगह पे -1 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो करना क्या है, आप यहाँ पे एफ डैश एक्स देख लीजिए कैसा हो। अच्छा मुझे एक बात बताना, एफ डैश एक्स चाहे मैं ये बोलूं और या फिर मैं एफ डैश एक्स में ये बोलूं x माइनस 1 x माइनस 3, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग एक काम करना, जो लास्ट में एफ डैश एक्स बचता है ना फैक्टर वाला, वो यूज करना, क्योंकि उससे जल्दी काम होगा। देखो करना क्या है, इसको -1 को पुट कर दीजिए, क्या आएगा, ये आ गया 3 माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 4। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये प्लस ये माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेट निशान क्या आ जाएगा यहाँ पे जो निशान आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो बेसिकली प्लस का आने वाला है। कैसा निशान आने वाला है, देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो निशान किसका आएगा, प्लस का। तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉजिटिव, या ठीक है यहाँ पे निशान बना दूंगा प्लस। कैसा नेचर आ रहा है, प्लस का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरीके से दूसरा इंटरवल 1 से 3 चेक कर लो, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 2।
बेटा बीच का नंबर पुट करना है, ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं कहा फिर दोबारा चेक कर लो, 3 x माइनस में 1 x माइनस में 3, मैंने कहा ये लो जी, कितना आ जाएगा 2 माइनस में 1 2 माइनस में 3, अगेन 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोबारा देखो, अगर आप वैसे देखना चाहते हो तो ये लो, ये देखो, ये लो जी, ये प्लस था, ये माइनस था और ये माइनस था, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस एंड देन माइनस माइनस प्लस, और यू कैन आप ऐसे भी देख सकते हो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, तो साइन क्या आ गया, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो अगेन प्लस प्लस और माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस 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 माइनस माइनस, निशान किसका आ गया, माइनस का आ गया, ठीक है। हाँ जी, अगर आप चाहो तो यहाँ पॉजिटिव भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है, इफ नेगेटिव, ठीक है। हाँ डिपेंड करता है भाई, आप देख लो विच एवर जो आपको सुटेबल लगे, या ऐसे रहने दो आप। यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख देना, ठीक है, क्या लिख देना, पॉजिटिव लिख देना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव लिख देना, नेचर पूछा गया, ठीक है। बेटा लास्ट इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी, तो ऐसे जितने भी इंटरवल बने आप बना लीजिए और उनके बीच का नंबर प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बीच में मैं 4 पुट कर देता हूं, ये लो 3 x माइनस में 1 x माइनस में 3, तो ये जगह 3, 4 में से 1 गए और 4 में से 3 गए, 3 4 में से 1 गया, 3 4 में से 3 गए, तो बेटा प्लस प्लस प्लस, नो डाउट साफ पता चल रहा है क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे आपके जितने भी इंटरवल्स बने आप बना लेना, ठीक है, और चेक कर लेना। बात ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है, ये बनाने नहीं है। हाँ जी, ये आपके समझाने के लिए है कि एक्चुअल में आपको कैसे पता करना है, ठीक है। ये क्या आ रहा है सॉल्व करके मुझे उससे लेना नहीं, मुझे तो ये चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, बस। हाँ जी, ठीक है। हाँ लो यार, ये लो, इसे भी आप एक काम करना, जो लास्ट में फैक्टर वाला आपके पास बचे ना उसको लिखना आपको, क्योंकि देखो अगर आप इसमें वैल्यू डालोगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो आप इस इंटरवल में क्या आ रहा था, पॉजिटिव, इस इंटरवल में क्या आ रहा था, नेगेटिव, इसमें क्या था, पॉजिटिव, समझ में आ गया। चलिए इतना समझ में आया, इसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, टेबल बनाने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे प्लस से क्या हो रहा है, माइनस, क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, इसका मतलब ये है एट एक्स इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, शाबाश। क्योंकि प्लस से अगर माइनस की तरफ होगा, जिस पॉइंट से प्लस से माइनस की तरफ जाएगा वो पॉइंट लोकल मैक्सिमम का होगा, करेक्ट। मगर ठीक है, इधर देख लीजिए, माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस यानी कि एट एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है, क्या है, लोकल मिनिमम है। बात समझ में आई। इन केस बेटा कभी बार ऐसा हो जाता है कि आपको क्वेश्चन में देखो यहां पे भी प्लस मिल जाएगा, मतलब प्लस से प्लस अगर ऐसा मिल जाए या माइनस से माइनस मिल जाए, तो जो भी वो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है, ना वहां मैक्सिमम ना वहां मिनिमम। अब आपको पता चल गया कि एट एक्स इक्वल टू 1 देयर इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड एट एक्स इक्वल टू 3 देयर इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो हाँ, तो अब वैल्यूज भी निकाल दो। वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, आपके पास एफ एक्स क्या था, एफ एक्स आपके पास ये दे ही रखा, कितना है, एक्स क्यू माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 15, इसमें क्या करना है, ये पॉइंट डाल देना है। पॉइंट डाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे ये मैक्सिमम होगा और जहां पे ये सबसे मिनिमम होगा। तो मैं ठीक है, इसे डाल दो और हाँ तो आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 9 इंटू में 1 प्लस का 15, ये जाएगा 1 माइनस में 6 प्लस का 9 और प्लस का 15, 9 और 1 10, 10 और 15 25, 25 में से 6 गए, माइनस का 19, ठीक है, माइनस का 19। इधर एफ एक्स एफ ऑफ 3 का क्यूब 6 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में 3 प्लस का 15, 27 9 6 54, 27 और 15,
तो देखो भैया 27 माइनस 27 27 54 और 54 कट जाएगा, ये आपस में सब 15 ही बचेगा। अब आपने गौर करने वाली देखी कि जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, और जहां मिनिमम आ रहा है वहां वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी मैक्सिमम आ रहा होगा तो वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और जहां पे आप मिनिमम निकालेंगे हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये तो समझाने के लिए था। जी हाँ, तो भैया ये आपकी दिस इज द, यहाँ पे लिख देंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है माइनस का 19। ठीक है, और पॉइंट आपने बता ही दिया, साथ में हम मेंशन कर देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू जो कि कितनी है 15। तो बेटा ये करके इतना करके दिखाना है और इस चीज के नंबर मिलेंगे आप लोगों को। समझ में आया? चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, कहता है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है गिवन फंक्शन की। अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और साथ में मुझे वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दिखानी है। तो ठीक है, हाँ करेक्ट। अब बेटा जी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको उस टाइम पे भी कुछ बात बताई थी जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा रहा था कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी, कौन बताएगा? करेक्ट, किस चीज का? इंटरवल का ध्यान रखना है जी। इंटरवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात कही बच्चे ने, तो देखिए जरा ध्यान से सुनिए। यहां पे एक चीज और है, आप वो लिख लेना, दैट इज, चलो यहां पे ऐसे लिख देते कॉमा लगा के, 0 से x से पाई बाय 2। ठीक है, चलेगा? विजिबल है? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दें, लो जी ऐसे लिख लो, और बताओ। ठीक है, यहाँ पे आ गया आल्सो। ठीक है, अब तो क्लियर है? बहुत अच्छे। तो 0 से x से पाई बाय 2 ये बता रखा है। ठीक है, तो भैया इसका मतलब ये कि इन्हीं इंटरवल्स के बीच में चेकआउट करना है। तो वो ठीक है, स्टार्ट कर देते। सबसे पहला स्टेप वही एफ एक्स तो हमें दे ही रखा है, तो डेरिवेटिव कर देंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स का कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद पुट कर देंगे एफ डैश एक्स को 0 के सामने, क्या आ जाएगा, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉज एक्स, कट जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है, क्या आया, साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। अच्छा एक कॉज एक्स नीचे ले आता हूं, तो साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉज एक्स। यहां कितना आ जाएगा, 1 बचेगा बेटा, 0 मत कह देना कहीं। ठीक है, साइन बाय कॉस tan x इक्वल टू 1। अच्छा tan x की वैल्यू 1 कितने पे होती है, मैं कहूँ tan x की वैल्यू, अब देखो जरा 0 से पाई बाय 2 है तो ध्यान उस चीज का रखना है, इस चीज का। वैसे तो 1 तो, अब देखो tan की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी होगी यहाँ पे भी होगी, लेकिन मुझे तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में बोली तो मैं सिर्फ ये वाली सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो tan पाई बाय 4 आ जाएगी, तो x कितना आ गया, पाई बाय 4। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई जी, मगर ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जी इंटरवल बना देने हैं। मैंने कहा कैसे, ऐसे इंटरवल बना देने हैं जी, माइनस इन्फिनिटी टू पाई बाय 4। अगर ऐसे और भी आ जाए तो आप और भी, पर इंक्रीज आप मतलब नंबर से आप लगाएंगे छोटे से बड़े क्रम में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब वही, अब मुझे इस चीज का अगर पता करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फिर से बॉक्स बनाना पड़ेगा, बिना बॉक्स के तो पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए हमने बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद हमने निशान डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू पाई बाय 4, माइनस इन्फिनिटी से पाई बाय 4 के बीच में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर माइनस इन्फिनिटी और पाई बाय 4 कितना था, 45 डिग्री, तो 45 और उसके बीच में मैंने कहा कौन सी, मैंने कहा एक काम करते 30 डिग्री, यानी कि आपको पता है पाई बाय 6 पुट कर दूं, चलेगा? हाँ जी, x इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऐसे मेंशन कर दीजिए ना ये लोग। अच्छा पिछले में नहीं कर तो कोई नहीं भाई, लिख लेना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक काम करना, x इक्वल टू पाई बाय 6, पिछले वाले में भी आप x इक्वल टू जो भी आपने पुट करा था ऐसे लिख लेना। ठीक है, हाँ यार अगर आपने x इक्वल टू 1 पुट करा था 1 लिख लेना, 2 लिखा था 2 पुट कर लेना, जो भी आपने पुट करा x इक्वल टू करके लिख लेना। तो देखिए यहाँ पे f डैश x क्या आएगा, ये हो जाएगा cos पाई बाय 6 माइनस में sin पाई बाय 6 cos 30। हाँ जी, cos 30 कितनी वैल्यू होती है cos 30 की, बताओ भाई,
अरे बेटा साइन का रिवर्स कर लो ना, √3/2 तो आ जाएगा, और साइन 30 की 1/2, यानी कि अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो अल्टीमेट वैल्यू तो क्या आने वाली है, पॉजिटिव ही तो आएगी भाई। देखो √3 यानी कि 1.73, 2 माइनस में 1/2 यानी कि 0.73/2, मतलब वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो भैया यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, बात हमें तो सिर्फ क्या पता करना है, मेन चीज हमें तो ये पता करना है पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, दूसरा इंटरवल π/4 से क्या है जी, इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल में क्या पुट करोगे, एक काम करो, ये 40 आपकी बार 60 पुट कर दो, तो π/3 पुट कर देंगे। ठीक है, क्या पुट कर देंगे, π/3, तो यहाँ पे आ जाएगा f'(x), ये आ जाएगा cos π/3 माइनस का sin π/3, cos 60 1/2 और sin 60 √3/2। अब बेटा ये वाला तो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है, 1/2 माइनस में 1.73/2, तो नो डाउट ये क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए, ये लो जी। ठीक है, बॉक्स को क्या कर देना है, क्लोज। ठीक है, तो ये वाला आपका है पॉजिटिव और ये वाला आया आपका नेगेटिव। इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है, अगर प्लस से माइनस हो रहा हो तो क्या सिखाया था आप लोगों को, x = π/4, यानी कि ये कह सकता हूं दैट इज एट x = π/4 प्लस से माइनस, यानी कि एट x = π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। जी हाँ, क्या है, लोकल मैक्सिमम। अच्छा, वैल्यू निकाल के दिखानी है, ये लो जी। अगर आप वैल्यू निकाल के दिखाना चाहते हैं तो वैल्यू में निकाल के दिखाई जा सकती है। हाँ जी, तो देखिए बेटा, f(x = sin x + cos x) जो आपको दे रखा हो उसमें आपने क्या पुट करना है, π/4 मैंने पुट कर दिया, sin π/4 cos π/4, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, और सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2, और वो पॉइंट क्या है लोकल मैक्सिमम का, π/4, ये निकाल के दिखाना है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं। ठीक है, वो आप देख लेना, मैक्सिमम आए मिनिमम आए, हाँ जी, वो आपको चेक करना है। करेक्ट, ये समझ में आ गया। ये बेटा ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट करा है, थर्ड पार्ट करा है, और ये है एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी। ठीक है, पेज नंबर है जी 232। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो समझ में आया, इस तरीके से हमें चेक करना है। अब आपको सिखाते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। देखिए बेटा जी, ये हमारा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी यहां पे एक मिस्टेक हो गई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखो एनसीईआरटी में हम जितना भी सब पढ़ रहे हैं थ्योरी, मतलब इसके बारे में हम जो भी समरी पढ़ रहे हो सब एनसीईआरटी से ली गई है। देखो क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कुछ लोग इसको हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखो इसका एक एल्गोरिथम है, कहता है वही पुट y = fx जो हम पहले कर रहे थे एफडीटी में, फिर f'(x) निकाल लीजिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f'(x = 0 कर दीजिए। अब देखो वहां पे तो हम टेबल बनाते थे, टेबल नहीं, यहाँ पे टेबल नहीं बनाना है, यहाँ पे करना है सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है। मगर ठीक है, सेकंड ऑर्डर फाइंड करने का देखो करना क्या है, देखो ध्यान से देखना, dy/dx² एट x = c। x = c मतलब असल में c क्या है, वो पॉइंट है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का, मतलब कि असल में c जो है बेसिकली वो क्रिटिकल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है जी, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स निकल के आएंगे ना यहाँ पे थर्ड स्टेप में, वो वाले पॉइंट्स आप पुट करना। अगर वो नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि 0 से लेस देन यानी कि नेगेटिव आएगा, तो भैया वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। और उस पॉइंट को जब आप fx में पुट करोगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। सेम समझ में आया। इसी तरीके से वो क्रिटिकल पॉइंट जब मैं सेकेंड ऑर्डर में पुट करता हूं
और अगर वो पॉजिटिव आएगा मतलब 0 से बड़ा आएगा तो मैं आपको क्या बताऊंगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। क्या बताऊंगा, मैं कहूंगा वो पॉइंट जो है लोकल मिनिमम का है, और जो वैल्यू उसके डालने से निकलेगी मेरे फंक्शन में वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। बात समझ में आई या नहीं? देखो सी निकालना है तो एफ ऑफ सी कैसे निकालेंगे, फंक्शन के अंदर वो पॉइंट पुट कर देंगे तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एक बात, अब ये टेस्ट मेरा कहाँ फेल हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखो इन केस अगर मेरा एफ डैश एक्स जो है वो 0 आ जाए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पे 0 आ जाए, और उसके बाद मैं सेकंड ऑर्डर निकालूं और वो पॉइंट करता हूं वो भी 0 आ जाए, तो इस केस में ना तो ये नेगेटिव रहा ना ये पॉजिटिव रहा, तो भैया मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। तो फिर भी मुझे अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है, तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, वी कैन गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब एफडीटी की तरफ चले जाएंगे जो हमने इससे पहले सीखा है, उसके थ्रू वैल्यूज निकाल लेंगे। हालांकि सबसे ज्यादा यूज ये होता है, ठीक है, हाँ जी सबसे ज्यादा यूज होता है। अभी हम अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मोस्टली इसी के थ्रू सॉल्व होंगे, क्योंकि उस फर्स्ट वाले में हमें बॉक्स बनाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था। इसके बाद एक चीज और है थोड़ी सी थ्योरी की, वो और बताते हैं आपको। देखिए बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन असल में वो पॉइंट है जहां पे कर्व या तो कनकेव अपवर्ड या फिर कनकेव डाउनवर्ड और वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ की तरफ जा रहा है। अब अगर टेंजेंट बनाने की कोशिश करें तो टेंजेंट देखो या तो मैं यहां से बनाऊंगा या मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं। अब डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो नो डाउट, अब यहां से अगर देखूं तो ये तो गिर रहा है और ये बढ़ रहा है, तो प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो बीच में आ रहा था। देखो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो ये पूछेगा, कभी बार तो क्वेश्चन हमें खुद ही बता देता है कि भैया मुझे लोकल मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट निकाल के दिखाएं, साथ में वैल्यू भी निकाल के दिखाएं, लोकल मिनिमम पॉइंट निकाल के दिखाएं, वैल्यू निकाल के दिखाएं, प्लस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताएं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताएं, ठीक है। हाँ जी, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बड़े इजीली बता सकते हैं, तीन चीजें बोलते हैं। कभी और क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है लेकिन फिर भी याद होता है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, दैट इज समझ में ना। चलिए देखिए बेटा ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, असल में ये आपका एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका भी ये छठा पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करने वाले हैं, तो करना क्या है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। अच्छा एक काम करें, ठीक है, यहाँ पे लिखा है x/2, सॉरी बेटा यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ये 2/x है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे कि हमें डेरिवेटिव करने में आसानी हो जाए। ये बेटा मैंने आपको सिखाया था, अगर 1/x की पावर n आ जाए तो आपको कैसे करना है, याद होगा। 1/x का माइनस का 1/x² माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2/x³, ठीक है। तो माइनस का 2/x² एंड देन प्लस का 2/x³, एफ डैश एक्स आगे निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, सो 2/x³ यहाँ आ जाएगा जी, 2/x² कट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, x³ इक्वल टू x² x³ माइनस में x² इक्वल टू में 0, x इधर से आ जाएगा, कितना बचेगा, x² माइनस में 1, यानी एक तो वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 0, एक आ जाएगी x की वैल्यू प्लस माइनस में 1। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा अरे हाँ, अच्छा बेटा एक मिनट देखिए बेटा यहाँ गलती हो गई, यहाँ 4 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 आ रहा है, कोई नहीं, अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देते हैं, ये लो कैलकुलेशन चेंज कर देते हैं। यहाँ 4x³ इक्वल टू 0 आ गया, सो 4x³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x², ठीक है। अगर देखो यहाँ से काटूंगा तो x बचेगा, तो 4 इक्वल टू में 2x आ गया, तो अल्टीमेट नो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अच्छा x की वैल्यू 2 आ गई है आपके पास, ठीक है।
इसके बाद आप लोग क्या करते थे, हाँ क्या करना बताया था, क्रिटिकल पॉइंट आ जाने के बाद आपको एफ डैश एक्स क्या आया था जी, आया था आपका माइनस का 2/x² प्लस का 4/x³। तो देखो इसमें भी सबसे पहले एक काम करना है, क्योंकि देखो ये 1/x वैसे आ रहा है, इस वजह से मैं अलग कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करते हैं, मतलब हाई ऑर्डर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था हाई ऑर्डर करना जरूरी, तो माइनस का 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2/x³ प्लस का 4 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 3/x⁴। तो यहाँ आ जाएगा 4/x⁴ माइनस का 12/x⁴। समझ में आया। इसके बाद देखो भाई जो भी पॉइंट निकल के आते थे, मैंने आपको क्या समझाया था, f'(x), वहां पे मैंने यहाँ लिखा था d2y/dx², ठीक है, ये लिखा था ना, f'(x) मतलब f'(x) सेकेंड ऑर्डर, या मैं उसकी बात करूँ तो मेरे को इन पॉइंट्स को इसके अंदर डालना है। मैंने कहा ठीक है जी, जो भी पॉइंट्स आए आपके क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स, उन सभी को इसमें डाल लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो फिलहाल एक ही आया है तो एक ही चेक कर लेते हैं। 4/2 माइनस में 12/2 का क्यूब, 4 2 2 4 2 8 12 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 16 2 4 2 8 माइनस में 12 माइनस का 4/16। बेटा जी अब मैंने आपको बताया, अब आपको देखो याद आया, दिस इज लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो बेटा जी अगर ये नेगेटिव आता, यानी कि सेंस f'(x), ठीक है, या फिर मैं कहूँ d2y/dx², जो आप ले रहे हैं विच इज लेस देन 0। कहाँ पे लेस देन 0 है, जब x इक्वल्स टू क्या है 2 है, ठीक है, एट दिस पॉइंट वेयर 2। तो अब एक आप करना है, यहाँ पे 2 मेंशन कर देना, ठीक है, क्या मेंशन कर देना, 2 मेंशन कर देना। ये लो जी, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, बात समझ में आई। तो भैया अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या बताएंगे, therefore x equal to 2 is a point of local maximum। ये किसका पॉइंट है जी, लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भाई आपके पास जो fx है उसमें पॉइंट डाल दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा कैसे करके दिखानी पड़ेगी वैल्यू भी, या कर लोगे, करके दिखाओ। चलो भाई ये लो करके देख लो वैल्यू कैसे निकलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। मैंने क्या बताया था, जो भी पॉइंट आएगा, अब ये तो पता चल गया ना इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, fx आपके पास था 2/x माइनस का 2/x², ठीक है, ये पे था आपके पास fx, तो आप इसमें पुट कर दीजिए 2/2 माइनस का 2/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2/2 माइनस का 2/4। एलसीएम ले लेंगे 4 2 4 माइनस 2 यानी कि 2/4। अगर सॉल्व करूंगा तो 1/2। तो भैया जो वैल्यू आ रही है बेसिकली वो कितनी आ रही है, 1/2। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विच यू आर गेटिंग, ठीक है। 1/2 असल में क्या है, वो जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, चलो जी बहुत बढ़िया। तो बेटा जी इतना काम करके दिखाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, ठीक है। इन केस अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो भैया वो लोकल मिनिमम कहलाता। क्या कहलाता, लोकल मिनिमम। मतलब अगर मैं निकालूं, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट में निकालूं, अगर वो पॉजिटिव आ जाए मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो लोकल मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। और जो भी है उसके बाद उसको एफ में डाल दीजिए। किस में डाल देना है, एफ में, जो भी आपके पास क्या आ जाएगी। जैसे इस केस में हमारे पास लोकल मैक्सिमम क्या निकल गई, वैल्यू निकल के आई है, उस केस में लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, बात समझ में है। चलिए, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, इस तरीके से इसे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। हाँ इजी है बेटा, बहुत इजी है। तो देखिए बेटा, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। अगर किसी भी फंक्शन की निकालनी है, वो भी क्लोज इंटरवल में दे रखा है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, क्लोज इंटरवल, ठीक है। हाँ जी बेटा जी, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल्स में, ठीक है। और सी जो पॉइंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, जैसे ये बताना चाहता है, सी जो है वो असल में इस इंटरवल को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। सी क्या करेगा, इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। बात समझ में आई, ए और बी के बीच में होगी। और
इसकी खास बात क्या है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम उनके लिए काम करेगा जिनके लिए, देखो आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे अभी तक, जितने भी इंटरवल्स होते थे वो सारे के सारे ओपन दे रखे होते थे। ये पहला है, ध्यान से सुनिए क्या है, ये पहला है जो किसके लिए बात कर रहा है, क्लोज इंटरवल्स के लिए बात कर रहा है। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है, y इक्वल टू एफ एक्स, वही सबसे पहला स्टेप, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर 0 के सामने रखेंगे, वही क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब x की वैल्यूज निकालेंगे। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हमें करना क्या, इसके अंदर क्या करना है, अपार्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, इतना प्रोसीजर तो सेम ही था। यहाँ x की जो भी वैल्यूज निकल के, मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए निकल के, आप उन सभी को किसमें पुट कर देंगे, देखो क्या लिखा है, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ x इन एफ एक्स, किसमें डाल देना है, फंक्शन में डाल देना है, ठीक है, इंक्लूडिंग द इंटरवल। साथ साथ आपको क्या करना है, जो आपको इंटरवल दे रखा हो ना उनको भी डाल देना। मान लो आपको अगर आपको ए और बी था इंटरवल, जैसे आपको इस क्वेश्चन के अंदर मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 और 3 दे रखा है या 1 और 5 दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो जो आपकी वैल्यूज निकल के आ रही है ना, समझिए ध्यान से, जो आपकी वैल्यूज निकल के आ रही है ना वो तो आपको डालनी है, साथ में ये जो 2 दे रखे हैं ना इन दोनों को भी डालना है, किसमें, फंक्शन के अंदर। अब देखो अगर आप जो, वैसे अगर मेरा ए और बी है तो मेरा एफ ऑफ ए भी निकलेगा और एफ ऑफ बी भी निकलेगा, और जो ये पॉइंट्स होंगे वो सारे एफ सी होंगे, एफ ऑफ सी निकलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसमें यूनिकनेस क्या थी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आप लोग क्या करते थे, जो पॉइंट्स निकल गए उसे फंक्शन में डालते थे और मैक्सिमम में चेकआउट करते थे, लेकिन यहाँ पे मैं सभी डाल दूंगा और यहाँ सेकंड ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेप है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद जो भी पॉइंट्स आए साथ में इंटरवल्स में जो वैल्यू देगी उन सभी को फंक्शन में डाल देना, और उसमें से जो ज्यादा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन की, और जो सबसे कम मिनिमम वैल्यू आएगी उसे मैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोल दूंगा, ठीक है। जैसे ये कर्व है, इस कर्व में देखिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अगर मैं निकालने की कोशिश करूं इन पॉइंट्स, देखो इसके बीच में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे इंक्रीजिंग है, मतलब मैक्सिमा है, मिनिमा है, तो ऐसे बहुत सारे कर्व्स हैं जहां मैक्सिमा है, मिनिमा बहुत सारे आएंगे, लेकिन मुझे उनके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स का अगर पता करना है, उन्हें भी जोड़ना है, उन्हें भी देखना है, उसमें भी एब्सोल्यूट कौन सा है, तो उसके लिए ये काम कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। इसलिए देखो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी कहलाता है। कुछ लोग इसको इस एब्सोल्यूट की जगह पे वर्ड जो यूज करते हैं वो प्लीज ध्यान से सुनना, वो लोग कहते हैं ग्लोबल, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए आपको पता होना चाहिए, वर्ड जो यूज करा जाता है उसको बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है। मतलब या तो मैं एब्सोल्यूट कह लूं, ठीक है, या फिर मैं उसके बदले ग्लोबल कह लूं, क्या करूं, ग्लोबल, GLOBAL, बात समझ में, GLOBAL, मतलब कभी बार वो ऐसे ही बोल देते हैं ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू निकाली, और ये अब यार मैं कह दूं एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम निकाली, ये यूनिकल निकलेगी जब क्लोज इंटरवल दे रखा होगा। तो प्लीज ध्यान देना भाई, ध्यान देना, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें इसकी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा जी, ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज निकालनी है इस फंक्शन में। तो स्टार्ट कर देते हैं, फंक्शन दे रखा है 2x³ - 15x² + 36x प्लस का 1, ठीक है जी। तो स्टार्ट कर देते हैं, चलिए तो देखिए बेटा जी स्टार्ट कर देते हैं इसे। चलो दोबारा, अरे ये लो ना यार, इसी को डेरिवेटिव कर लेते हैं ना, ये लो 2 3x² माइनस का 15 2x आ जाएगा 36, x का आपको पता है 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, 6x² 30x प्लस का 36, करेक्ट, 6 कॉमन निकाल लीजिए, आ जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6, डन। अरे हाँ बेटा इतना काम तो आप करते आ रहे हो बचपन से, बतेरा, ठीक है। फैक्टर बनाने, अरे बेटा ये बनेगा एक तो x - 3 और एक बनेगा x - 2, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस आपका इसका जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6। अच्छा बेटा जी एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 39 है एनसीईआरटी का, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है, 39 है, पेज नंबर है 230, ठीक है जी, ध्यान दीजिए, पेज नंबर इज 230, प्लीज ध्यान देना। चलिए वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्या करना था मैंने आपको बताया था, f' को 0 के सामने रख देना है। बेटा हर बार एक कोशिश करना है कि इस तरीके के फैक्टर्स बना लो आप, ताकि आपका काम आसान हो जाए। यहीं पे देखो 6 0 के सामने तो अल्टीमेट 0 आ जाएगा, तो एक तो x की वैल्यू 3 आएगी, एक x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, समझ में आया है, नहीं आ गया, चलो। उसके अंदर आपको क्या बताया, fx लिख दीजिए, fx क्या था जी, fx था 2x³ माइनस का 15x² प्लस का 36x प्लस का 1। अब ध्यान से नोट करना, 2 और 3 क्या इस इंटरवल में लाई करता है, नहीं करता है, मैंने कहा जी 100% लाई करता है। अब आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
और वो वैल्यू अगर इंटरवल से बाहर चली जाती है तो उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। ध्यान से सुनना, उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 आ जाता तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता, मैं सिर्फ किसको कंसीडर करता, मैं बाकी सबको कंसीडर कर लेता। ठीक है, अब आपके पास देखो यहां से पॉइंट्स आ जाएंगे +1 और 5, इन्हें भी सेलेक्ट करना है। यही वो क्वेश्चन कह रहा था। मैंने कहा मतलब जैसे एक तो मैं सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 1 पे निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद 2 पे निकालेंगे वैल्यू, फिर 3 पे निकालेंगे और फिर 5 पे निकालेंगे। ठीक है, इन केस 6 होगा तो प्लीज ध्यान देना, मतलब इस इंटरवल से अगर कोई बाहर है तो मैं उस नंबर को कंसीडर नहीं करूंगा। दैट्स इट। अब मान के चलो अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 भी आ जाती है ना, तो ये नहीं कि 2 बार एक ही बार ली जाएगी भाई, इतना अंडरस्टूड है। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यूज। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बेटा जी, मैंने क्या करा, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके इंटरवल्स आए, मतलब पॉइंट्स आए, सॉरी इंटरवल्स क्या, ठीक है, 3 2, आप चेक कर लेना इस इंटरवल में लाई करते नहीं करते, वही वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अभी मैंने आपको बताया अगर 6 आ जाएगा तो 6 नहीं सेलेक्ट करना है, अगर 0 आ जाए वो भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो जो इंटरवल्स के बीच में वो सेलेक्ट करनी है, +1 और 5 जो भी आपका इंटरवल दे रखा वो भी सेलेक्ट होगा, और उन सबको एफ में डाला। तो मैंने ठीक है, मैंने एफ लिखा। ठीक है, दोबारा से मैंने क्या करा, एफ को लिख लिया। फिर मैंने इसमें वैल्यू पुट करी 1 2 3 5, तो वैल्यूज निकल गई 24 29 28 और 56। तो देखिए भैया, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू यानी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट वो 56 है। कितने पे है, 5 पे है। ठीक है, कितने पे, 5 पे है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 56 है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सबसे कम कितने, 24 पे है। बात समझ में आई? वो भी कहां पे, जब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है कहां पे, एट x इक्वल्स टू 5। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल था। ठीक है, हाँ जी, ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। देखिए बेटा, ये हमारा एक और क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज कौन सी, 6.5 का। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज का, 6.5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सेकंड पार्ट है। पेज नंबर है 232। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखो भैया, जहां पे भी क्लोज इंटरवल्स की बात आ जाती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले f' sin x का cos x का माइनस sin x। इसके बाद क्या करना होता है, वही पुट f' इक्वल्स टू 0। ये लो जी, cos x माइनस में sin x इक्वल्स टू 0, माइनस का sin x माइनस का cos x। अब ये cos x अगर नीचे आएगा तो भैया वहां पे क्या बच जाएगा, 1। शाबाश, यहां जाएगा tan x इक्वल टू 1। अब देखो, मुझे 0 से पाई बोला गया, तो 0 से पाई के बीच में अगर देखूं तो भैया सिर्फ एक ही पोजीशन है, वो है tan π/4। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक π/4 पे होगा और एक आई थिंक π+π यानी कि 5 π/4 पे भी होगा, पर मैं वो नहीं कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे 0 से पाई तक के बीच में बोला गया। तो मैं x की वैल्यू सिर्फ एक ही कंसिडर करूंगा। इन केस अगर ये 0 से 2 पाई होता तो 2x की वैल्यू कंसिडर करी जाती। तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान देना, बहुत छोटी और बहुत ही बेसिक चीज है, बच्चों की गलती यही होती है। ठीक है, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। सो fx, अब आप क्या पुट करेंगे, देयरफॉर x पुट करेंगे। x को क्या, देखो मैंने आपको बताया था ये 0 से पाई के बीच में लाई करें, बिल्कुल लाई करें। तो आप x की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे, π/4 भी पुट करेंगे और पाई भी पुट करेंगे। ठीक है, जो निकल के आएगा वो भी, और प्लस इंटरवल्स भी। तो मगर ठीक है, fx क्या था, sin x प्लस cos x। ठीक है, f(0), ठीक है, fx था sin x प्लस cos x, 0 पुट कर दीजिए। ये लो जी, sin 0 cos 0। sin 0 क्या होता है, 0 cos 0 कितना होता है, 1। तो अल्टीमेट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, π/4। ये लो जी, sin π/4 प्लस का cos π/4, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 अगेन, यानी कि 2/√2 यानी कि √2। ठीक है, हाँ जी, और पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई। ठीक है, साइन पाई बेटा 0 होता है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो आपका जाएगा -1। ठीक है, यानी कि आपके पास वैल्यूज का निकल गई 1 √2 और -1। तो नो डाउट वैल्यू बड़ी कहां पे आ रही है, देखो √2 जो होता है, √2 कितना होता है, √2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट क्या चीज, fx। हाँ बेटा, उसको सबसे पहले ना डेरिवेटिव कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ,
देखो √2 की वैल्यू होती है 1.42 अप्रॉक्स। तो अगर समझने की कोशिश करूं तो भैया नो डाउट ज्यादा तो आ ही रही है, तो भैया ये वाला होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो कि मुझे चाहिए थी। और सबसे कम किस पे आ रही है? इस पे आ रही है, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या कहलाएंगे इसे? मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? तो भैया मैक्सिमम है π/4 पे और मिनिमम है पाई पे, और जो वैल्यू एब्सोल्यूट है वो आप लोगों को पता चली गई है। हाँ जी, इजी है, मैं तो कह ही रहा हूँ बेटा, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी। हाँ जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज एट √2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इज एट -1। ठीक है, चलिए देखिए बेटा जी, ये फॉर्मूलेज है। देखिए आपने ये मेंसुरेशन में पढ़े होंगे, ये हमारे यूज होने वाले हैं। ठीक है, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कोन का, स्फीयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, इस तरीके से सर्कल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रेपेजियम का एरिया और पेरीमीटर, ये सब यूज होने वाले। इसलिए मैंने आपको कहा एक बार बता देते ताकि इनके समय दिक्कत नहीं, क्योंकि हम है वो मैक्सिमम मिनिमम की अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अप्लाइड मतलब उस पर बेस्ड, मैक्सिमम मिनिमम की बेस्ड। ठीक है, तो थोड़ा उसमें मेंसुरेशन का भी यूज रहेगा, उसमें हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। और वो अब देखो बेटा, अब तक जो आपने करा वो था 4 नंबर का, ये आता है बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन आता है ना अप्लाइड का, वो 6 मार्क्स का आता है। ध्यान रखना, कहां पे लिख दूं? यहां लिख दूं 6 मार्क्स बेटा, 6 नंबर का आता है। और अगर कोई छोटा क्वेश्चन आया ना, छोटा क्वेश्चन, बहुत रेयर चांस है कि छोटा क्वेश्चन आ जाए तो वो 4 नंबर का आएगा, पर 4 नंबर वाला कम ही चांस है। ठीक है, 6 नंबर वाले का तो 100% श्योर हूँ, वो क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, काफी टाइम से आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेज हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इस पर एक बेस्ड आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि अप्लाइड प्रॉब्लम मतलब हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 6.5 जो कि पेज नंबर 233 के ऊपर दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये अप्लाइड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन 6 नंबर के लायक नहीं है, ये 4 नंबर में आ सकता है, या मे भी हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब फॉर्मेट चेंज है जैसे मैंने आपको बताया है। तो देखो ये क्वेश्चन है क्या, अप्लाइड ही है, उसका बेसिक आप समझ सकते हैं। कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। कह रहा है 2 नंबर आप वो ढूंढे जिनका सम 24 हो और उनका जो प्रोडक्ट हो वो एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जो प्रोडक्ट है वो एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब लार्ज मतलब मैक्सिमम, यानी कि जो उनका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, दोनों नंबर्स क्या ले लीजिए, एक एक्स और एक वाई। देखो मुझे बोला है दोनों का सम जो है वो 24 है। देखो हर बार क्वेश्चन में ना एक चीज गिवन होती है और एक चीज करने के लिए बोली जाती है, तो पहले ये दे रखा, मगर ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि प्रोडक्ट क्या है, जिसको बोले ना मैक्सिमाइज मिनिमाइज, उसी को समझ लो डेरिवेटिव करना है। तो मगर ठीक है, लेट पी बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, मगर ठीक है, तो p इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा, प्रोडक्ट दोनों नंबर का, मगर ठीक है। अब मैंने कहा अब एक बात बताओ, देखो अगर मैं यहाँ डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ तो यहाँ वाई dy/dx स्ट्रेट होगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अब हर बार इस बात को दिमाग में रखना है कि जो भी गिवन हो ना वहां से आप एक ही वेरिएबल में कर ले जो आपको निकालना है। ठीक है, उस वेरिएबल में कर लें जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है। तो मगर ठीक है, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं देन इट विल बी 24 माइनस का x। ठीक है, अब सॉल्व कर ले, 24x माइनस का x स्क्वायर। अब देखो एक ही वेरिएबल में होगा, वैल्यू आ जाएगी। तो हर बार मैक्सिमम मिनिमम के सभी क्वेश्चंस में यही फॉर्मेट है, एक गिवन है, एक मैक्सिमाइज करना है, एक गिवन है, एक मैक्सिमाइज करना है। तो पीछे में से वैल्यू निकालनी और सॉल्व करनी। ठीक है जी, ये आ गया 24 माइनस का 2x। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अच्छा, ये तो आपको याद ही हो गया होगा अच्छे से, dy/dx इक्वल टू 0। तो मैंने कहा ठीक है, dp/dx लिखेंगे यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, सो dp/dx इफ इक्वल्स टू 0, 24 माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। मैंने कहा ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा, 24 इक्वल टू 2x 12। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। मैंने कहा ठीक है, पर वो वाला मैक्सिमाइज, तो देखो हर बार इतना करने का आपको मैक्सिमाइज करके भी दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम है। तो भैया मैक्सिमम अगर करके दिखाना है तो मैक्सिमम कैसे दिखाया जाता है करके, देखो करना क्या है, आपके पास dy/dx क्या था याद है, मैक्सिमम कैसे करते थे किसी भी चीज को, मैक्सिमाइज अगर मुझे दिखाना था तो मैक्सिमाइज में आपको पता है नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे dy/dx लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इसका डबल ऑर्डर निकाल दीजिए।
कितना आ जाएगा 24, यानी कांस्टेंट का तो 0 और माइनस का 2 x का 1 कितना आ गया जी माइनस का 2। लो जी हो गया ना मैक्सिमाइज, मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन 0। सो एट x इक्वल्स टू 2 d2y by dx square is less than 0, therefore x equals to 2 is मैक्सिमम। ठीक है, क्या बता देंगे मैक्सिमम है, या आप ऐसे कह सकते हैं एट, आप ये लिख सकते हैं एट x इक्वल्स टू 2 p इज मैक्सिमम, मतलब प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम है। इन केस अगर ये मिनिमम बोलता, देखो लार्ज बोले मैक्सिमम बोले बात एक ही है, या फिर अगर ये मिनिमम होता तो भैया ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम बोल दे स्मॉल बोल दे एक ही बात होती है, लार्ज बोल दे मैक्सिमम बोल दे एक ही बात होती है। इधर समझ में है। उसके बाद वो नंबर फाइंड करने थे, तो देखो आपके पास x प्लस वाई कितना था 24, x कितना आया था, मैक्सिमम भी शो कर दिया, वो पॉइंट भी नंबर निकाले, दूसरा नंबर भी निकाल लेते हैं। तो इतना काम हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, विच इज 12। तो बेटा जी दूसरा नंबर भी क्या है असल में 12 ही है, बात समझ में आई। चलिए, सो द नंबर्स आर 12। ठीक है, तो इस तरीके का अप्लाइड प्रॉब्लम आता है जो आपको सॉल्व करके दिखाना है पेपर में। हाँ जी, देखिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। कहता है शो दैट हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर। ठीक है, एक क्लोज सिलेंडर है। ठीक है, उसकी जो हाइट है मुझे शो करनी है, प्रोवाइडेड ये कि सरफेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है, मुझे ये शो करना है कि एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है, उसकी जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ द बेस के बराबर है। अब देखो आप लेट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट आर, ठीक है लेट कर लेते हैं आर बी द रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर जो है वो रेडियस है सिलेंडर की। ठीक है, एंड एच बी द हाइट, एच क्या है जी हाइट है ऑफ सिलेंडर की। ठीक है, हाँ जी बेटा जी। ठीक है, एस बी द सरफेस एरिया, क्या है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका जी सिलेंडर का सरफेस एरिया है। ठीक है, और v को लेट कर लेते हैं, लेट v बी द वॉल्यूम, क्या लेट कर लेते हैं इसे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले तो लेट करने वाला काम कर लेना। ठीक है, इस चीज को आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बेटा जी जो ध्यान दीजिए, मुझे एक्चुअल में जो इसमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था कि भाई हाइट जो है वो डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस क्या होता है 2r, तो मुझे h इज इक्वल टू 2r प्रूफ करना है। तो मैं ठीक है, मुझे दे रखा है क्वेश्चन में सरफेस एरिया, तो स्टार्ट कर देते हैं। वही s आपने पहले लेट कर लिया सरफेस एरिया, तो s इज इक्वल टू, अब देखो आपको पता है कि जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, देखो अब कुछ नहीं बोला, जब तक कुछ ना बोला है हर बार हम टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस में 2 पाई RH, याद रखना जी। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई चीज हमेशा दे रखी होगी, वहां से आप एक चीज निकाल लीजिए। तो एक काम करते हैं, अब यहां से अगर मैं कोई चीज निकालना चाहूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं एक काम करता हूं s माइनस में 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई RH। सो 2 पाई RH इज इक्वल टू में s माइनस में 2 पाई r स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहां से हम हाइट निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा s माइनस में 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई r। बात समझ में आई। तो यहां से मैंने क्या करा h निकाल दिया, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे निकाला था, जो भी सरफेस हो वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा, और जिसको मैक्सिमम मिनिमम बोले उसमें डाल देना। तो मैक्सिमम क्या बोला था, अब देखो वॉल्यूम को क्या बोला था उसने मैक्सिमाइज, वॉल्यूम क्या होता है इसका सिलेंडर का वॉल्यूम, भूल गए, अरे बड़ी जल्दी भूल, पाई आर स्क्वायर एच बेटा जी, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने कहा ये लो जी पाई आर स्क्वायर एच रख दिया v। अब देखो मुझे पता है ये पाई आर स्क्वायर एच है, इसलिए मैंने पहले ही h की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ताकि सब r में हो जाए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। समझ में आया, ये लिख दीजिए यहाँ पे s माइनस में क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई r। समझ में आया, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखो बेटे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो पाई से पाई कट जाएगा, और या ऐसे कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका s पाई r स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2 पाई r माइनस में,
आपका हो जाएगा 2π² r⁴ अपॉन में हो जाएगा 2πr। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलो जी, इसके बाद आप देखिए तो नेट एक्चुअल में क्या बचेगा। देखो अगर आप सॉल्व कर ले तो देखो ऊपर से s बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा इधर करके दिखा दूं? लो भाई इधर करके देख लो। तो यहाँ से आपके पास जो नेट एक्चुअल में बचेगा वो क्या बचेगा? वो बचेगा s बचेगा। देखो पाई से पाई कट जाएगा, कट जाएगा। ऊपर से सिर्फ r बचेगा। ठीक है, नीचे से क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास जो एक्चुअल में बच रहा है वो बच रहा है s और r, और नीचे बच रहा है 2। ठीक है, कट करके आप इधर से भी 2/2 कट जाएगा। ऊपर y बचेगा, पाई बचेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर ऊपर पाई बचेगा और क्या बचेगा? r³ बचेगा। ठीक है, इसे आप कटिंग कर लेना, मैं यहाँ काट नहीं रहा हूँ, आप इसे कट करके सॉल्व कर लेना, आपके पास ये चीजें बचेंगी। ठीक है, चलिए समझ में आया? अब यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया dv विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, r निकल जाएगा तो r मैं इसमें पुट कर दूंगा, मेरे पास h निकल के आ जाएगा। फिर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ h इक्वल टू 2r और मैक्सिमाइजेशन करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अगर करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है s/2 r का अगर डेरिवेटिव करेंगे, r तो 1 है। ठीक है, पाई r³ का कितना हो जाएगा? 3r²। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? 3r²। बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? क्या चीज? हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है जी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, dv/dr को किसके सामने रख देंगे? 0 के सामने रख देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो ये तो s/2 बच रहा था माइनस में, अगर यहां रखूं तो 3πr² इक्वल टू 0। तो s/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3πr²। तो s कितना आ गया? ये हो गया 6πr²। अरे 6πr² आ गया। मेरा क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व हुआ, मेरा क्वेश्चन तो अभी भी पेंडिंग है। एक काम करते हैं ना, आपने देखा, आपको याद है इस s के बदले क्या मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ 2πrh प्लस 2πr²? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। 2πrh प्लस में 2πr² इज इक्वल टू में 6πr²। तो यहां से 2πrh अगर करता हूं तो देखो ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4πr² बचेगा नहीं बचेगा? अब ध्यान से देखो, अगर मैं 2 से इधर से रिमूव करता हूं तो 2 बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, यहां से h बचेगा और यहां से क्या बचेगा? सिर्फ यहां से आपका बचेगा r। ठीक है, अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका h इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। तो सबसे पहली बात जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब प्रूफ करने का हमारा नेक्स्ट काम क्या होता? हमें जो बोला था उसने प्रूफ करने के लिए, हमने वो कर दिया है। नेक्स्ट थिंग, हमें इसको मैक्सिमाइज और करके दिखाना है। ठीक है, क्या करके दिखाना है? इसे मैक्सिमाइजेशन करके दिखानी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैक्सिमाइज करना कौन सी बड़ी बात है? ये लो मैक्सिमाइज, एक काम करते हैं, मैक्सिमाइज यहां करके दिखा दूं। देखो आपके पास क्या आया था निकल के बेटा जी? आपके पास आया था dv/dr, जो निकल के आया था आपके पास आया था s/2 माइनस का 3πr²। ठीक है, अब आपको पता है अगर आप इसे दोबारा डेरिवेटिव करोगे d2v/dr², अगर आप इसे दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो s/2 अब तो कांस्टेंट है, इसमें r तो है नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। माइनस का 3πr² का कितना हो जाएगा? 2r आ जाएगा। तो अल्टीमेट आपका कितना आ गया? 6πr आ गया। कितना आ गया? 6πr आ जाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या मैंने आपको सिखाया था? तो आप बताएंगे सिंस d2v/dr² लेस देन 0। ठीक है, सो h इज इक्वल टू 2r व्हेन क्या चीज? वॉल्यूम इज मैक्सिमम या v इज मैक्सिमम। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, इतना काम करके दिखाना है और इस चीज के आपको नंबर मिलेंगे। बेटा अगर आप मैक्सिमाइज नहीं करके दिखाते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। जी हाँ बिल्कुल कटेंगे। ठीक है, इसके बाद वही हेंस v इज मैक्सिमम व्हेन सिलेंडर ऑफ दिस। हाँ जी बेटा, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चंस करने हैं। हाँ बेटा, अप्लाइड प्रॉब्लम्स इसी तरीके से चलेंगी। तो यहाँ हमारे सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया। अब तक हमारे जितने कॉन्सेप्ट हैं वो इन 2 क्लासों में थे। एक पिछली क्लास थी पहली और एक दूसरी क्लास है आज। अब हम अगली क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, हमारे बेटा कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए। ठीक है, ठीक है बेटा जी, तो हमारी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ जी, हाँ बेटा, अप्लाइड प्रॉब्लम्स करनी है, बस कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए। ठीक है बेटा जी।